Organizing files. Objectives. इस लेसन में हम सीखेंगे कि डायरेक्टरीज या फ़ोल्डर्स क्या होते हैं और इनकी मुख्तलिफ खसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ फ़ाइल्स की इकसाम के बारे में सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि इन फ़ाइल्स की क्या खसूसियात होती हैं। फ़ाइल्स और डायरेक्टरीज को रीनेम करना सीखेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि किसी फ़ाइल को किस तरह कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर सेव किया जा सकता है और किसी फ़ाइल का बैकअप कैसे लिया जाता है। किसी फ़ाइल को किस तरह डिलीट किया जाता है और डिस्क को किस तरह फॉर्मेट किया जाता है और किसी गुमशुदा फ़ाइल को किस तरह सर्च किया जाता है। डायरेक्टरीज, फोल्डर्स, एट्रीब्यूट्स। अब हम देखते हैं कि हम एक नई डायरेक्टरी या फोल्डर किस तरह बना सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में से हम न्यू पर अपना माउस ले जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस नई आने वाली लिस्ट में आप बहुत से आइकॉन्स बने हुए देख सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आप फोल्डर लिखा हुआ देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने एक फोल्डर बन गया है। इसी तरह हम इस नए बनाए गए फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वही लिस्ट दोबारा आ जाती है। इस लिस्ट में से हम फिर से न्यू पर अपना माउस लेकर जाते हैं तो हमारे सामने वही आइकॉन्स वाली लिस्ट दोबारा आ जाती है। इस तरह हम एक फोल्डर के अंदर मजीद फोल्डर्स बना सकते हैं। अब हम किसी फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखना सीखते हैं। सबसे पहले हम उस फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं। सामने आने वाली लिस्ट में हम सबसे आखिरी ऑप्शन, जिस पर प्रॉपर्टीज लिखा है, उस पर क्लिक करते हैं। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक विंडो खुल गई है। ये विंडो हमारे बहुत काम की विंडो है। आप देख सकते हैं कि इस विंडो के टाइटल बार में फोल्डर के नाम के साथ प्रॉपर्टीज लिखा है। इस विंडो में आप एक फोल्डर का निशान बना हुआ देख रहे हैं। इस फोल्डर के निशान के सामने इस फोल्डर का नाम लिखा हुआ है। इस फोल्डर के निशान के नीचे आप इस फोल्डर के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस फोल्डर की टाइप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस फोल्डर की अपने कंप्यूटर पर लोकेशन भी देख सकते हैं, यानी ये फोल्डर आपके कंप्यूटर पर कहाँ पड़ा हुआ है। आप इसी विंडो में लोकेशन के नीचे साइज लिखा हुआ देख रहे हैं। यह आपको बताता है कि जिस फोल्डर की प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं, उस फोल्डर का साइज कितना है। साइज ऑन डिस्क आपको बताता है कि इस फोल्डर ने आपके कंप्यूटर पर कितनी जगह ली है। इसके नीचे आप कंटेंट्स लिखा हुआ देख रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस फोल्डर में कितनी मजीद फाइल्स और फोल्डर्स हैं। कंटेंट्स के नीचे क्रिएटेड लिखा है। यह हमें बताता है कि ये फोल्डर किस तारीख को कितने बजे बनाया गया था। मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप्स ऑफ फाइल्स। अब हम कुछ ऐसी फाइल्स देखते हैं जो हमारे इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा आती हैं। इन फाइल्स के आइकॉन्स की पहचान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम डेस्कटॉप पर दोबारा राइट क्लिक करते हैं और फिर अपने माउस को न्यू पर ले जाते हैं। हमारे पास एक और लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में आप एक आइकॉन देख रहे हैं जिस पर W लिखा है। ये आइकॉन हमेशा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस आइकॉन के सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा भी हुआ है। किसी फाइल या फोल्डर के अंदर अगर राइट क्लिक किया जाए तो माउस को न्यू पर ले जाने से हम ये लिस्ट देख सकते हैं। किसी भी जगह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो तो उस डॉक्यूमेंट के सामने जो आइकॉन बना हुआ आएगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने अभी मुलाहजा किया। इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए सिर्फ एक ही आइकॉन है। जहां भी हम वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाएंगे वहां हमको यही आइकॉन नजर आएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एक आइकॉन है, उसी तरह हमारे पास
स्प्रेडशीट्स के लिए भी एक आइकॉन मौजूद है। जिस लिस्ट में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए आइकॉन देखा था, उसी लिस्ट में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके सामने क्रॉस बना हुआ है। जहाँ भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट्स बनाना चाहते हैं, वहाँ यही क्रॉस का आइकॉन बना हुआ आता है। स्प्रेडशीट्स और वर्ड प्रोसेसिंग की तरह डेटाबेसेस के लिए भी हमारे पास एक आइकॉन है। इस लिस्ट में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस लिखा हुआ देख सकते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके सामने बने हुए आइकॉन की पहचान भी कर लें। ये एक डब्बे के अंदर ए लिखा हुआ है। हमारे पास प्रेजेंटेशंस के लिए भी एक सॉफ्टवेयर मौजूद है। आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा हुआ देख सकते हैं। जो आइकॉन इसके सामने बना हुआ है, ये हमेशा प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। इन सब एप्लीकेशंस को मजीद डिटेल से हम बाद में देखेंगे। फाइल एट्रीब्यूट्स। अभी हमने फोल्डर्स के एट्रीब्यूट्स देखे। अब हम फाइल्स की प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स देखते हैं। इसके लिए हम डेस्कटॉप पर एक फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे माउस ले जाते हैं। इस लिस्ट में से हम किसी भी एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। मिसाल के तौर पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अब इस फाइल पर हम राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं। हमारे पास बिल्कुल वैसा ही डायलॉग बॉक्स खुल गया है जैसा फोल्डर की प्रॉपर्टीज के लिए खुला था। यहाँ पर सबसे पहले न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अभी चूंकि आपने इस फाइल का कोई नाम नहीं दिया, इसीलिए कंप्यूटर ने खुद ही इस फाइल का नाम न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट रख दिया है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी का नाम लिख सकते हैं और कंप्यूटर इस फाइल का नाम तब्दील कर देता है। आइए इस फाइल का नाम तब्दील करके माय डॉक्यूमेंट रखते हैं। हम सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स में माउस से क्लिक करते हैं और उसके बाद बैक स्पेस का बटन दबाते हैं। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ सब कुछ मिट चुका है। यहाँ हम टाइपिंग शुरू करते हैं और माई डॉक्यूमेंट लिखते हैं। माय डॉक्यूमेंट लिखने के बाद हम एंटर दबाते हैं। आप देख सकते हैं कि फाइल का नाम तब्दील हो चुका है। इस फाइल की मजीद कुछ प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम दोबारा इस फाइल पर राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं। नाम वाले टेक्स्ट बॉक्स के नीचे आप टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ देख रहे हैं। टाइप ऑफ फाइल के बाद आप ओपन्स विद लिखा हुआ देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये फाइल किस एप्लीकेशन के जरिए खोली जा सकती है। बाकी तमाम लेबल्स वही हैं। सिर्फ आखिर में आप क्रिएटेड के लेबल के अलावा मॉडिफाइड और एक्सेस्ड का लेबल देख सकते हैं। मॉडिफाइड का मतलब होता है तब्दील करना। अगर आपने अपनी फाइल्स में कोई तब्दीली की हो, तो जिस तारीख को आप फाइल में तब्दीली करेंगे, वो तारीख यहाँ लिखी हुई आएगी। एक्सेस्ड के लेबल से आप देख सकते हैं कि इस फाइल को आखिरी दफा कब खोला गया था। बाकी तमाम लेबल्स वही हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं।